चलिए आगे बढ़ते हैं। निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है और ये तकनीक निसंतान महिलाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसका खर्च ज्यादा होने के चलते गरीब दंपति इसका फायदा नहीं ले पाते। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी दर्द को समझते हुए रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ के एआरटी सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे कि गरीब निसंतान दंपतियों के घर में भी अब बच्चों की किलकारी गूंज सकेगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आईवीएफ के जरिए मां बनने के लुभाने वाले विज्ञापन आपने खूब देखे होंगे, लेकिन महंगे टेस्ट और इलाज के चलते ये सुविधा गरीबों से दूर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दर्द को समझा है। मध्य भारत की सबसे पहले आईवीएफ के लिए 8 केंद्र की स्थापना राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में करने जा रही है। इसके लिए इस साल के बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब मेकाहारा में हाईटेक मशीनें लगाई जाएंगी। 8 विभाग की स्थापना होगी। इसका लाभ गरीब निसंतान महिलाओं को मिलेगा। जो आईवीएफ तकनीकी से जो निसंतान दंपत्ति हैं, उनको संतान प्राप्ति का ये बहुत ही कारगर चिकित्सीय उपाय है और इसके पूरे प्रोसेस में 5 से 7 लाख 8 लाख रुपए तक के खर्च आते हैं और मुझे लगता है कि ये मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए पहुंच से दूर हो जाता है। क्योंकि हर मनुष्य के मन में इच्छा होती है कि उसके संतान हो और अभी की स्थिति में वो बात तो नहीं है, परंतु कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई प्रकार के उलाहना ऐसे निसंतान दंपत्ति को दिया जाता है, जिससे वो अपने आप को अपमानित और असहज महसूस करते हैं। इन सबको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में न केवल घोषणा ही किया है, अपितु उसके लिए 10 करोड़ रुपए प्रारंभिक रूप से चालू करने हेतु उसमें स्वीकृति भी किया है। और हम लोग अब मेकाहारा में एक अलग सेल बनाकर जो गरीब लोग हैं, जो पैसे नहीं खर्च कर सकते, ऐसे दंपत्ति के लिए आईवीएफ तकनीकी से उनकी संतान प्राप्ति का उसमें वो करेंगे। और मुझे लगता है कि इस योजना के हो जाने से एक प्रदेश के हमारी जो बहनें हैं उनके लिए क्रांतिकारी रूप से, चमत्कारिक रूप से ये खुशी देने वाला ये योजना होगा। क्या होती है आईवीएफ तकनीक? आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता था। स्पर्म कम होने की स्थिति में आईवीएफ का प्रयोग होता है। आईवीएफ की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में अंडों की संख्या बढ़ाने का काम होता है। भ्रूण को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। 2 से 3 दिनों में अंडा 6 से 8 सेल का भ्रूण बन जाता है। आईवीएफ एक ऐसी सहायक प्रजनन तकनीक है जिसका इस्तेमाल उन जोड़ों की मदद करने के लिए किया जाता है जो नेचुरल तरीके से बच्चा कंसीव नहीं कर पाते। फिलहाल आईवीएफ के लिए करीब 6 तकनीकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी वो टेस्ट है जो मरीज की शारीरिक कमी का पता लगा सके। 8 सेंटर उसी काम को आसानी और मुफ्त में गरीबों के लिए करेगा। स्त्रियों को इस निसंतानता के कारण और इवन दंपतियों को जो परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं, वो उनको उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। इवन शादियां टूटती हैं, घर परिवार में मानसिक रोगों की व्याधियां बढ़ती हैं और ये भगवान की एक देन है कि किसी के भी जीवन में उसकी गोद में बच्चा आए। प्रकृति का जो नियम है उसके लिए हर दंपति का ये अधिकार बनता है कि उसके पास ये सुविधा हो। और जब हम ये देखें कि हम शासकीय क्षेत्र में इस सुविधा में आज विज्ञान के इतने बड़े बड़े आविष्कार हो जाने के बावजूद भी यदि ना दे पाए तो हमें कमी महसूस होती थी इस चीज़ की। अब शासन के बहुत सारे नियम हैं एआरटी को लेकर, जिसके चलते छोटी छोटी कई चीज़ों में भी हमें नियमों का पालन करना होता है। उसके लिए अति आवश्यक है कि एक बड़े मेडिकल कॉलेज
में ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि उस गरीब निम्न तबके को भी ये सुविधा मिल पाए, क्योंकि संतान पाने का हक गरीबी अमीरी के हिसाब से नहीं, एक व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में 100 मरीजों में लगभग 15 मरीज निसंतान हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। वो कहीं न कहीं लाखों रुपए लगाकर प्राइवेट सेक्टर में संतान सुख हासिल करते हैं, लेकिन संतान के सुख का हक हर गरीब को है। इसी संवेदनशील सोच के साथ साई सरकार की ये पहल काबिले तारीफ है। छोटी छोटी शारीरिक दिक्कतों की वजह से जो माँ बाप उम्र भर बिना संतान के रहने को मजबूर थे, अब उनके घर भी किलकारियां गूंजेगी। रायपुर से कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत की रिपोर्ट।